नमस्कार दोस्तों, आज देश के तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। आपको बता दें, आज देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी का जन्म दिवस है। तो आज के प्रोग्राम में हम श्री राजीव गांधी के बारे में जानेंगे। कब उनका जन्म हुआ, कैसा उनका राजनीतिक जीवन रहा और उनकी क्या उपलब्धि रही। तो बढ़ते हैं श्री राजीव गांधी के जीवन के बारे में। श्री राजीव गांधी का जन्म 20 अगस्त 1944 को मुंबई, जो पूर्व में बॉम्बे था, उसमें हुआ था। वे सिर्फ 3 वर्ष के थे जब भारत स्वतंत्र हुआ और उनके दादा स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। उनके माता पिता लखनऊ से नई दिल्ली आकर बस गए। उनके पिता फिरोज गांधी सांसद बने एवं जिन्होंने एक नीडर तथा मेहनती सांसद के रूप में बहुत ख्याति अर्जित की थी। राजीव गांधी ने भी अपना बचपन अपने दादा के साथ 3 मूर्ति हाउस में बिताया, जहां इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री की परिचारिका के रूप में कार्य किया। वह कुछ समय के लिए देहरादून के वेलहम स्कूल गए, लेकिन जल्द ही उन्हें हिमालय की तलहटी में स्थित आवासीय दून स्कूल में भेज दिया गया। वहां उनके कई मित्र बने, जिनके साथ उनकी आजीवन दोस्ती बनी रही। बाद में उनके छोटे भाई संजय गांधी को भी इसी स्कूल में भेज दिया गया, जहां दोनों साथ रहे। स्कूल से निकलने के बाद श्री गांधी कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी कॉलेज गए, लेकिन जल्द ही वे वहां से हटकर लंदन के इंपीरियल कॉलेज चले गए। उन्होंने वहां से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। 40 वर्ष की उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले श्री राजीव गांधी भारत के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री थे और संभवतः दुनिया के उन युवा राजनेताओं में से एक है जिन्होंने सरकार का नेतृत्व किया। उनकी मां श्रीमती इंदिरा गांधी 1966 में जब पहली बार प्रधानमंत्री बनी थी, तब वह उनसे उम्र में 8 साल बड़ी थी, यानी लगभग 47-48 साल के थे। उनके महान नानाजी पंडित जवाहरलाल नेहरू 58 वर्ष के थे जब उन्होंने स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में 17 साल की लंबी पारी शुरू की थी। देश में पीढ़ीगत बदलाव के अग्रदूत श्री गांधी राजीव गांधी को देश के इतिहास में सबसे बड़ा जनादेश प्राप्त हुआ था। अपनी मां की हत्या के शोक से उबरने के बाद उन्होंने लोकसभा के लिए चुनाव कराने का आदेश दिया। उस चुनाव में कांग्रेस को पिछले 7 चुनावों की तुलना में लोकप्रिय वोट अधिक अनुपात में मिले और पार्टी ने 508 में से रिकॉर्ड 401 सीटें हासिल की। कैम्ब्रिज में उनकी मुलाकात इतालवी सोनिया माइनो से हुई, जो उस समय वहां अंग्रेजी की पढ़ाई कर रहे थे। उन्होंने 1968 में नई दिल्ली में शादी कर ली। इंदिरा गांधी के पुत्र और जवाहरलाल नेहरू के नाती यानी दोहित्र भारत के 7वें प्रधानमंत्री थे। राजीव का विवाह एंटोनियो माइनो से हुआ, जो उस समय इटली की नागरिक थी। विवाह के पश्चात उनकी पत्नी ने नाम बदलकर सोनिया गांधी कर लिया। कहा जाता है कि राजीव गांधी से उनकी मुलाकात तब हुई जब राजीव कैम्ब्रिज में पढ़ने गए थे। उनकी शादी 1968 में हुई, जिसके बाद वे भारत में ही रहने लगे। राजीव व सोनिया के 2 बच्चे हैं, राहुल गांधी जिनका जन्म 1970 में हुआ और पुत्री प्रियंका गांधी जिनका जन्म 1972 में हुआ। वे अपने दोनों बच्चे राहुल और प्रियंका के साथ नई दिल्ली में श्रीमती इंदिरा गांधी के निवास स्थान पर रहे। आसपास राजनीतिक गतिविधियों की ऐसी हलचल के बावजूद वे अपना निजी जीवन जीते रहे। लेकिन 1980 में एक विमान दुर्घटना में उनके भाई संजय गांधी की मौत ने सारी परिस्थितियां बदल कर रख दी। उन पर राजनीति में प्रवेश करने एवं अपनी मां को राजनीतिक कार्यों में सहयोग करने का दबाव बन गया। फिर कई आंतरिक एवं बाह्य चुनौतियां भी सामने आई। पहले उन्होंने
इन दबावों का विरोध किया, लेकिन बाद में वे उनके द्वारा दिए गए तर्क से सहमत हो गए। उन्होंने अपने भाई की मृत्यु के कारण खाली हुई उत्तर प्रदेश के अमेठी संसद क्षेत्र का उपचुनाव जीता। श्री राजीव गांधी से ज्यादा दुखद और कष्टकर परिस्थितियों में कोई सत्ता में क्या आ सकता है। जब 31 अक्टूबर 1984 को अपनी मां की क्रूर हत्या के बाद वह कांग्रेस अध्यक्ष और देश के प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन व्यक्तिगत रूप से इतने दुखी होने के बावजूद उन्होंने संतुलन, मर्यादा एवं संयम के साथ राष्ट्रीय जिम्मेदारी का अच्छे से निर्वहन किया। महीने भर के लंबे चुनाव अभियान के दौरान श्री गांधी ने पृथ्वी की परिधि के भी 1.5 गुना के बराबर दूरी की यात्रा करते हुए देश के लगभग सभी भागों में जाकर 250 से अधिक सभाएं की और लाखों लोगों से आमने सामने मिले। स्वभाव से गंभीर लेकिन आधुनिक सोच और निर्णय लेने की अद्भुत क्षमता वाले श्री राजीव गांधी देश को दुनिया की उच्च तकनीकों से पूर्ण करना चाहते थे। और जैसा कि वे बार बार कहते थे कि भारत की एकता को बनाए रखने के उद्देश्य के अलावा उनके अन्य प्रमुख उद्देश्यों में से एक है 21वीं सदी के भारत का निर्माण। वहीं जब नवंबर 1982 में जब भारत ने एशियाई खेलों की मेजबानी की थी, स्टेडियम के निर्माण और अन्य बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने संबंधी वर्षों पहले किए गए वादे को पूरा किया गया था। श्री राजीव गांधी को एक जिम्मेदारी दी गई थी कि सारे काम समय पर पूर्ण हो और यह सुनिश्चित किया जा सके कि बिना किसी रुकावट और खामियों के खेल का आयोजन किया जा सके। उन्होंने दक्षता और निर्बाध समन्वय का प्रदर्शन करते हुए इस चुनौतीपूर्ण कार्य को संपन्न किया। साथ ही साथ कांग्रेस के महासचिव के रूप में उन्होंने इसी तन्मयता से काम करते हुए पार्टी संगठन को व्यवस्थित और सक्रिय किया। उनके सामने आगे इससे भी अधिक मुश्किल परिस्थितियां आने वाली थी, जिसमें उनके व्यक्तित्व का परीक्षण होना था। हालांकि राजीव गांधी की राजनीति में कोई रुचि नहीं थी और वे एक एयरलाइन पायलट की नौकरी करते थे, परंतु 1980 में अपने छोटे भाई संजय गांधी की एक हवाई दुर्घटना में असामयिक मृत्यु के बाद माता श्रीमती इंदिरा गांधी जी को सहयोग देने के लिए सन 1981 में राजीव गांधी ने राजनीति में प्रवेश किया। वो अमेठी से लोकसभा का चुनाव जीतकर सांसद बने और 31 अक्टूबर 1984 को अंगरक्षकों द्वारा प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या किए जाने के बाद भारत के प्रधानमंत्री बने और अगले आम चुनाव में सबसे अधिक बहुमत पाकर आज तक का सबसे अधिक बहुमत पाकर प्रधानमंत्री बने। राजीव गांधी को भारत में सूचना क्रांति का जनक माना जाता है। देश के कंप्यूटराइजेशन और टेलीकम्युनिकेशन क्रांति का श्रेय भी उन्हें ही दिया जाता है। स्थानीय स्वराज संस्थाओं में महिलाओं को 33% रिजर्वेशन दिलवाने का काम उन्होंने किया। मतदाताओं की उम्र 21 वर्ष से कम करके 18 वर्ष तक के युवाओं को चुनाव में वोट देने का अधिकार भी राजीव गांधी ने ही दिलवाया। प्रधानमंत्री राजीव गांधी की आज 77वीं जयंती है। इस मौके पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और उनके बेटे राहुल गांधी ने आज श्रद्धांजलि अर्पित की। दिल्ली स्थित वीर भूमि पहुंचकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पूर्व पीएम और अपने स्वर्गीय पिता राजीव गांधी को उनकी जयंती के मौके पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें याद किया। इस मौके पर उनके साथ लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी, कांग्रेस के वरिष्ठ गुलाम नबी आजाद, शक्ति सिंह गोहिल समेत कई अन्य कांग्रेसी नेता भी मौजूद रहे। भारत रत्न राजीव गांधी की जयंती कांग्रेस सद्भावना दिवस के रूप में मनाती है। देश भर में भारतीय युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता इस दिन सेवा और सद्भाव का कार्य करते हैं। तो खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।